अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। हम फार्माकोकाइनेटिक्स के कंपोनेंट्स को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। एडमी को हमने एब्जॉर्प्शन डिटेल में कर लिया है, डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया और अब हम मेटाबॉलिज्म पे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपने एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन वाली वीडियोस चेक नहीं किए हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, डू चेक देम आउट। एंड हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं विच इज़ मेटाबॉलिज्म। अब इसको हम अपनी पहली वीडियो में भी मेटाबॉलिज्म को बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं, ये डिस्कस कर चुके हैं, इसको डिफ़ाइन भी कर चुके हैं एंड एक्सप्लेन भी कर चुके हैं कि इस प्रोसेस में क्या होता है। अब हम ये देखेंगे डिटेल में कि ये होता किस तरह है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन। सो द मेटाबॉलिक कन्वर्जन of drug molecule to more water soluble that is polar compounds that are easily excreted. तो ये हमने इसको डिफ़ाइन कर दिया। सो मेटाबॉलिज्म और बायो ट्रांसफॉर्मेशन इज़ एक्चुअली द ट्रांसफॉर्मेशन, द कन्वर्जन ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल टू मोर वाटर सॉल्युबल पोलर कंपाउंड्स दैट आर इजीली एक्सक्रीटेड। अब ये बात हम अपने चैनल पे बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, सो आई डोंट थिंक इसको इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। लेकिन फिर भी क्योंकि ड्रग हमने ये बहुत ज़्यादा दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, लाइपोफिलिक फॉर्म में ही एब्जॉर्ब हो रही होती है मोस्टली। तो अब जब ड्रग ने अपना इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर दिया, ड्रग एब्जॉर्ब हो गई, डिस्ट्रीब्यूट हो गई, फार्माकोडायनेमिक्स हो गई, उसने अपना फंक्शन कर लिया, तो उसको एक्सक्रीट आउट भी होना है ताकि वो टॉक्सिक इफ़ेक्ट ना शो करे। तो वो लाइपोफिलिक फॉर्म में एक्सक्रीट नहीं हो सकती, लाइपोफिलिक से वो कन्वर्ट होती है हाइड्रोफिलिक फॉर्म में, हाइड्रोफिलिक फॉर्म में होके फिर वो एक्सक्रीट होती है। तो हाइड्रोफिलिक, वाटर सॉल्युबल, पोलर, ये सब एक ही बात है। तो यहाँ हमने इसको डिफ़ाइन कर दिया। सो द प्रोसेस बाय विच द ड्रग मॉलिक्यूल इज़ कन्वर्टेड फ्रॉम लाइपोफिलिक टू हाइड्रोफिलिक टू बी एक्सक्रीटेड, ये भी डेफिनेशन हो सकती है बायो ट्रांसफॉर्मेशन की, मेटाबॉलिज्म की। तो हमने इसको डिफ़ाइन कर लिया। अब हम देखेंगे कि इसका प्रोसेस क्या है। ओके अच्छा, यहाँ तो हमने कह दिया कि इट इज़ कन्वर्जन टू मोर वाटर सॉल्युबल पोलर या लाइपोफिलिक टू बी एक्सक्रीटेड आउट। बट समटाइम्स क्या होता है कि एट टाइम्स मेटाबॉलिज्म के बाद या बायो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ड्रग जो है वो मोर एक्टिव हो जाती है। जैसे हम तो उसको अब इनएक्टिव करना चाह रहे थे कि वो एक्सक्रीट हो, लेकिन कभी कभी बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ एन एक्टिव मेटाबोलाइट। ये भी हम आगे जब हम आगे जाएंगे सारा प्रोसेस देखेंगे तो ये बात भी हमें समझ आ जाएगी कि ऐसा कब होता है और क्यों होता है और किन केसेस में होता है। अभी हम देख लेते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन से। तो जैसे कि हमारे पास पेरेंट ड्रग है, तो ये जो मोस्ट कॉमन इसका काम है, मेजर काम है, वो ये है कि वो पोलर मेटाबोलाइट में इसको कन्वर्ट कर देती है एंड देन वो एक्सक्रीट हो जाती है। बट समटाइम्स जैसे कि हमने इधर कहा कि वो एक एक्टिव मेटाबोलाइट में भी कन्वर्ट हो जाती है, तो हम यहाँ पे भी लिख देते हैं कि समटाइम्स हम इसको लिख देते हैं कि एक्टिव मेटाबोलाइट भी बनाती है। देन समटाइम्स ड्रग जो है वो रॉ फॉर्म में होती है या इसको प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, तो वो जो है एक्टिव फॉर्म ऑफ ड्रग होती है, यानी वो मेटाबॉलिज्म के बाद भी एक्टिव फॉर्म ऑफ ड्रग है। बट दिस इज़ मेजर एंड दीज टू आर माइनर, ये इतना ज़्यादा नहीं देखा जाता, ये मेजर है इसका तो ये ज़्यादा देखा जाता है। अब हम देखेंगे साइट ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन के बायो ट्रांसफॉर्मेशन होती कहाँ है। अब हम बहुत ज़्यादा ये बात कर चुके हैं कि लिवर में हो रही होती है बायो ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन कुछ और ऑर्गन्स भी होते हैं जहाँ हो रही होती है।
तो हम देख लेते हैं कि प्राइमरी साइट फॉर बायो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर ड्रग मेटाबॉलिज्म या बायो ट्रांसफॉर्मेशन मेटाबॉलिज्म इज़ लिवर। लिवर तो मतलब मेजर ऑर्गन है, फिर किडनी में भी हो रही होती है, फिर इंटेस्टाइन में भी हो रही होती है, लंग्स में भी हो रही होती है, एंड रेयरली इन दी ब्लड में भी कभी कभी हो रही होती है, बट रेयरली इन दी ब्लड। अब हमने साइट्स देख ली। अब एक बात जो कि हमने डिस्कस की थी शुरू में ही और बहुत डिटेल में की थी कि मैनी ड्रग्स, अभी हमने साइट ऑफ देख ली है, साइट ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन। अब मैनी ड्रग्स आफ्टर एब्जॉर्प्शन, अब स्टेटमेंट को आप अच्छे से पढ़िएगा जो मैं लिख रही हूँ कि मैनी ड्रग्स आफ्टर एब्जॉर्प्शन टेकन अप बाय द लिवर एंड कन्वर्ट into inactive changed form। तो ये स्टेटमेंट जो मैंने लिखी है ये एक्चुअली में एक डेफिनेशन है जो कि हमने शुरू के दिनों में की थी डिस्कस। अगर आपको नहीं पता या आप इस वीडियो को इस डेफिनेशन को फिगर आउट नहीं कर पा रहे तो मैं हमारा जो लेक्चर नंबर 2 था इस चैनल के ऊपर जनरल फार्माकोलॉजी का, उसमें हमने डिस्कस किया था, ये उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट पास इफ़ेक्ट। जो ड्रग बॉडी से खुद ब खुद एक्सक्रीट आउट हो रही होती है, उसमें हमें कुछ हमारी बॉडी का रोल नहीं हो रहा होता, वो लिवर उसको जब वो पास होती है तो खुद ही वो एक्सक्रीट हो जाती है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो कि मेटाबॉलिज्म के बारे में है कि मेटाबॉलिज्म होती कैसे है। सो देयर आर सम फेजेस ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन या और मेटाबॉलिज्म। बायो ट्रांसफॉर्मेशन और मेटाबॉलिज्म, ठीक है। अब 2 फेजेस होते हैं, एक है फेज़ 1 हमारे पास और एक है फेज़ 2। अब हम इन दोनों फेजेस को डिटेल में देखते हैं। तो पहले हमारे पास है फेज़ 1। अब हम फेज़ 1 को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि फेज़ 1 है क्या, इसमें होता क्या है। तो फेज़ 1 इज़ ऑल्सो नोन एज नॉन सिंथेटिक फेज़। नॉन सिंथेटिक इसलिए क्योंकि इसमें कुछ नया बन नहीं रहा होता, सो नॉन सिंथेटिक। और फंक्शनलाइजेशन फेज़। तो इसमें क्या होता है, फेज़ 1 में यूजुअली या मेजरली ड्रग जो है वो पोलर हो जाती है। यूजुअली ड्रग कन्वर्ट इनटू पोलर मेटाबोलाइट, तो वो इनएक्टिवेट होके एक्सक्रीट हो जाती है, पोलर मेटाबोलाइट एंड एक्सक्रीट आउट। लेकिन कभी कभी जो है वो होता है, समटाइम्स it is not converted to polar, तो वो नहीं कन्वर्ट होती, यानी कि वो पूरी तरह पोलर में नहीं हुई है, अभी भी उसमें कुछ कसर बाकी है कि वो पोलर में कन्वर्ट हो, तो वो फेज़ 2 रिएक्शन पे जाती है। फिर देन इट गोज़ टू फेज़ 2 रिएक्शन। वरना मोस्टली जो है वो ड्रग्स फेज़ 1 में ही नॉन पोलर हो जाती हैं, सॉरी नॉन पोलर नहीं, पोलर हो जाती हैं और फिर वो एक्सक्रीट आउट हो जाती हैं। तो अब फिनोमिना क्या ऐसा होता है फेज़ 1 में जो कि वो उसको नॉन पोलर में कन्वर्ट कर रहा होता है। तो वो इस तरह होता है कि वहाँ पे ये मैं लिख रही हूँ अनमास्किंग ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। ये जब कोई आपसे पूछे या आपको खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए भी फेज़ 1 रिएक्शन में ऐसा क्या हो रहा है कि ड्रग पोलर हो रहा है, तो वो ये हो रहा है कि अनमास्किंग ऑफ द फंक्शनल ग्रुप हो रही है। और कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो हाइड्रोक्सिल NH2 अमाइन और
सल्फ़र हाइड्रोजन। ये वो फंक्शनल ग्रुप है जो अनमास्क हो रहे होते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, थ्रू रिएक्शंस अकर हो रहे होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलिसिस। तो ये 3 टाइप्स के रिएक्शन है जो अकर हो रहे होते हैं। तो ये 2 पॉइंट्स जो हैं ये फ़ेज़ 1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना कि फ़ेज़ 1 रिएक्शन में ऐसा क्या होता है, जो नॉन पोलर से पोलर हो रही है ड्रग, अनमास्किंग ऑफ द फंक्शनल ग्रुप हो रही है, हाइड्रोक्सिल अमाइन एंड सल्फर हाइड्रोजन, थ्रू ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस। यही 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शन देखी जाएंगी इसमें, और कोई रिएक्शन नहीं देखी जाएगी। अब अगर हम बात करें कि मेजरली इसमें से कौन सी होती है, तो मेजरली ऑक्सीडेशन हो रही होती है, रिडक्शन इतनी नहीं होती, हाइड्रोलिसिस इतनी नहीं होती, मेजरली जो है वो ऑक्सीडेशन हो रही होती है इसमें। अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है, ऑक्सीडेशन वाले पार्ट को, कि क्योंकि हमने कहा है कि ऑक्सीडेशन मेजरली हो रही होती है, ठीक है। अब इसमें भी हम लिख देते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन की हेडिंग, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है तो इसकी भी फर्दर 2 टाइप्स हैं, ठीक है। एक टाइप है हमारे पास साइटोक्रोम P450 डिपेंडेंट एंड दूसरी है साइटोक्रोम P450 इंडिपेंडेंट। अब अगर हमने ये यहाँ पे 2 टाइप्स लिख दी हैं इसकी, साइटोक्रोम P450 डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। तो अब हम इनकी टाइप्स को देख लेते हैं। तो नंबर 1 हमने कहा साइटोक्रोम P450 डिपेंडेंट। इसका मैकेनिज्म हम देख लेते हैं। अब P450 क्या है? P450 आर द ग्रुप ऑफ एंजाइम्स that are present in the liver for metabolism। ये जितनी बार भी ड्रग गुजर रही होती है लिवर से, तो यही ग्रुप ऑफ एंजाइम होते हैं जो कि उसको मेटाबोलाइज कर रहे होते हैं। और ये सिर्फ एक ग्रुप है, इसमें बहुत सारे आइसो एंजाइम्स होते हैं, बहुत सारे टाइप्स के एंजाइम्स होते हैं। यानी अब अगर हम इसका देखें, आप साइटोक्रोम P450 डिपेंडेंट देख रहे हैं, तो इसमें आपको 3 चीज़ें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखनी है कि इसमें 3 चीज़ें रिक्वायर होती है। एक होती है फ्लेवोप्रोटीन, एक होती है NADPH, और एक P450 एंजाइम खुद, क्योंकि ये P450 डिपेंडेंट है। तो ये 3 चीज़ें ज़रूर देखी जाती हैं इसमें, ठीक है। अब इसका मैं मैकेनिज़्म आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी कि ये हमने बना दी माइक्रोसोम, ये हमारा माइक्रोसोम है। अब हम देख रहे हैं साइटोक्रोम P450 डिपेंडेंट, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ साइटोक्रोम P450 डिपेंडेंट, मतलब ये डिपेंड करती है इस पर। तो हमने यहाँ पे कहा फ्लेवोप्रोटीन ज़रूरी है, एक NADPH ज़रूरी है, P450 एंजाइम ज़रूरी है। अब जाहिर सी बात है ड्रग का खुद का होना भी ज़रूरी है, तभी वो मेटाबॉलिज्म होगी उसकी। तो नंबर 1 फैक्टर इसमें ज़रूरी है, वो है ड्रग, ठीक है। फिर हमने दूसरा कहा फ्लेवोप्रोटीन, फ्लेवोप्रोटीन लिख दिया हमने यहाँ पे, फ्लेवोप्रोटीन माइक्रोसोम में जाएगी। एंड वी ऑक्सीजन, क्योंकि सॉरी ये ऑक्सीडेटिव साइटोक्रोम डिपेंडेंट है, इसका नाम मैं यहाँ पे भी मेंशन करना भूल गई। दिस इज़ ऑक्सीडेटिव, क्योंकि ये है ही ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो ऑक्सीडेटिव साइटोक्रोम P450 डिपेंडेंट ये है, ठीक है। और दूसरी है नॉन डिपेंडेंट, तो ये ऑक्सीडेटिव, तो इसमें ऑक्सीजन, तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी। एंड NADPH हमने कहा ज़रूरी है, तो 4 हमने NADPH लिख दिया यहाँ पे, वो चली गई। और फिर P450 एंजाइम जो कि लंग में ऑलरेडी होते हैं, तो P450 एंजाइम। अब ऑक्सीजन के रिज़ल्ट में हमारे पास यहाँ से वाटर निकलेगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन भी यूज़ होती है लेकिन बहुत कम, तो लीस्ट यूटिलाइज्ड हम लिख देते हैं इसके साथ
कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन बहुत कम यूज़ होती है। तो वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से हमारे पास यहाँ वाटर निकला, NADPH से NADP निकला हमारे पास यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास एक मेटाबोलाइट निकला जो कि पोलर है, और पोलर जो कि पोलर है। यहाँ पे हमारे पास एक मेटाबोलाइट बना जो कि पोलर है, एंड पोलर, ये हमारा गोल अचीव हो गया कि हमें ड्रग को पोलर करना था, पोलर कर दिया तो अब वो एक्सक्रीट हो गई। तो आई होप आपको ये समझ आया। मैं रिपीट कर देती हूँ एक दफ़ा कि क्या है। तो साइटोक्रोम P450 डिपेंडेंट है, फ्लेवो प्रोटीन चाहिए, NADPH चाहिए, P450 एंजाइम चाहिए। तो ये ऑक्सीडेटिव साइटोक्रोम P450 को मैंने एक डायग्राम के थ्रू समझाया है। यहाँ पे ये माइक्रोसोम है, हमें ड्रग चाहिए जो कि मेटाबोलाइज होनी है, तो ड्रग तो एक मतलब बहुत ही ज़रूरी बात है। फिर हमने कहा हमें फ्लेवो प्रोटीन रिक्वायर्ड है, फ्लेवो प्रोटीन, ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीडेटिव साइटोक्रोम P450 हो गई, ऑक्सीडेशन रही है तो ऑक्सीजन की तो ज़रूरत होगी। देन NADPH2, हाइड्रोजन लीस्ट यूटिलाइज बट वी नीड इट। देन वाटर निकला हमारे पास, NADP निकला, मेटाबोलाइट बना जो कि पोलर है, जो कि हमारा गोल अचीव हो चुका है, हमें पोलर ही चाहिए थी, एंड देन इट विल बी एक्सक्रीटेड आउट। सो दिस इज ऑक्सीडेटिव साइटोक्रोम P4 डिपेंडेंट, एंड साइटोक्रोम P450 इंडिपेंडेंट इज़ नथिंग, मतलब उसमें ऐसा कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। उसमें सिर्फ आपको P450 एंजाइम की ज़रूरत नहीं होती, उसमें आपको कुछ और एंजाइम्स की ज़रूरत होती है, बट नॉट P450, वो P450 नहीं होते। तो ये आई होप आपको समझ आ गया होगा। एंड हमने डिस्कस कर ली बायो ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन एंड साइट ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन, देन फेजेस में हमने फेज़ 1 डिस्कस किया है, एंड फेज़ 2 हम दूसरी वीडियो में देखेंगे जो कि मेटाबॉलिज्म एंड बायो ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट 2 होगा। तो सी यू ऑल देयर, अल्लाह हाफिज़। If you like this video, please subscribe to my channel and like this video, and thank you for watching.